नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कक्षा 7 स्वरभिः द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के पंचमः पाठः रक्षाबंधनम, जिस पाठ की विधा है निबंधः। पंचमः पाठः पांचवा पाठ रक्षाबंधनम, रक्षाबंधन। तो कक्षायां छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। कक्षायां कक्षा में छात्राः छात्र वार्तालापम वार्तालाप या बातचीत कुर्वन्ति करते हैं। कक्षा में छात्र बातचीत करते हैं। घनश्यामः, घनश्याम कहता है वर्षे, तो वर्षे ए वर्षा के संबोधन विभक्ति का एक वचन है। वर्षे संबोधन का यहाँ निशान भी लगा है, चिन्ह है। अद्य त्वम अति आह्लादिता असि, किम कारणम। घनश्याम कहता है वर्षा अद्य आज, तुम अति आह्लादिता बहुत प्रसन्न हो। बहुत, अति माने अधिक, आह्लादिता माने प्रसन्न। किम कारणम, क्या कारण है। वर्षा आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो, क्या कारण है। तो वर्षा कहती है आम, हाँ। घनश्याम ह्यः मम द्वावपि अग्रजौ इंदौर नगरात् गृहं प्रत्यागच्छताम्। वर्षा कहती है हाँ घनश्याम, ह्यः माने कल, मम द्वावपि मेरे दोनों अग्रजौ भाई, इंदौर नगरात इंदौर नगर से, गृहम घर, प्रत्यागच्छताम लौट आए हैं। वर्षा कहती है हाँ घनश्याम, कल मेरे दोनों बड़े भाई इंदौर नगर से घर लौट आए। नूनम परश्वः रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति। नूनम निश्चय ही, परश्वः परसों, रक्षाबंधनस्य रक्षाबंधन का, पावन पर्व, भविष्यति पवित्र त्योहार होगा। निश्चित ही परसों रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार होगा। तो मेघावती कहती है सत्वरम तूषणीम भवन्तु, सत्वरम शीघ्र ही, तूषणीम चुप, भवन्तु हो जाओ। मेघावती कहती है शीघ्र ही चुप हो जाओ। आचार्य आगच्छति, आचार्य आ रहे हैं। आचार्य प्रवसति, आचार्य प्रवेश करते हैं। छात्राः उत्तिष्ठन्ति अभिवादनम च कुर्वन्ति, छात्र खड़े होते हैं। उत्तिष्ठन्ति खड़े होते हैं और अभिवादन करते हैं। आचार्यः आचार्य कहते हैं उपविशत बैठें, सभी बैठो। अस्माकं देशे के प्रमुखाः उत्सवाः भवन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में के कौन कौन से, प्रमुखाः प्रमुख, उत्सवाः भवन्ति त्योहार उत्सव होते हैं। हमारे देश में
कौन कौन से प्रमुख त्योहार होते हैं? मेघावती त्वम वद, तुम बोलो। तो मेघावती कहती है, विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, वैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। विजयादशमी दशहरा, दीपावली नवरोज नवरात्रि, ईद होली, वैसाखी ओणम और मकर संक्रांति। आचार्य कहते हैं, उचितम ठीक है, उचित है, संप्रति श्रावण मासः, संप्रति अभी, श्रावण मासः सावन का महीना है। और श्रावण मासस्य पौर्णमायाम रक्षाबंधन पर्व भविष्यति। श्रावण मासस्य सावन के महीने की पौर्णमायाम पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व भविष्यति, रक्षाबंधन पर्व होगा। अद्य वयम रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः। अद्य आज, वयम हम सब, रक्षाबंधनम रक्षाबंधन के, इति निबंधम पठिष्यामः निबंध के विषय में पढ़ेंगे। श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व होगा और आज हम सब रक्षाबंधन निबंध के विषय में पढ़ेंगे। जनाः उत्सव प्रियाः भवन्ति। जनाः लोग, उत्सव प्रियाः उत्सव प्रिय, त्योहार प्रिय, भवन्ति होते हैं। लोग उत्सव या त्योहार प्रिय होते हैं। सामाजिकतायाः विकासे उत्सवाः सहायकाः। सामाजिकतायाः समाज के विकास में उत्सवाः उत्सव त्योहार सहायकाः सहायक होते हैं। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायकाः। सुखस्य सुख को, वृद्ध्यर्थम बढ़ाने के लिए, अपि भी, ते सहायकाः वे सहायक होते हैं। सुख की वृद्धि के लिए भी वे सहायक होते हैं। उत्सवाः समाजस्वभावं संस्कृतिंच प्रकटीकुर्वन्ति। उत्सवाः उत्सव या त्योहार, समाजस्वभावं समाज की संस्कृतिंच संस्कृति एवं प्रकटीकुर्वन्ति। तो उत्सवाः उत्सव समाज की संस्कृति एवं स्वभाव को प्रकट करते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति। भारत में अनेक उत्सवाः उत्सव भवन्ति होते हैं। भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुखः उत्सवः। तेषु उनमें रक्षाबंधन एक प्रमुखः उत्सवः प्रमुख उत्सव है। उनमें रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है। अयं कालः जनानां मनांसि आह्लादयति। अयं कालः यह समय, अयं यह कालः समय, जनानां मनुष्यों के, मनांसि मन को, आह्लादयति
बहुत प्रसन्नता देता है। यह समय लोगों के मन को बहुत प्रसन्न करता है। पुनः पुनः वर्ष्यन्त्यः जलधाराः जीव सृष्टिं पुलकितां कुर्वन्ति। पुनः पुनः बार बार वर्षन्त्यः वर्षा का जलधाराः जल जीव सृष्टिम जीवों की सृष्टि को पुलकिताम पुलकित या रोमांचित कुर्वन्ति करते हैं। यानी बार बार वर्षा का जल बार बार वर्षा का जल जीवों की सृष्टि को रोमांचित करता है। मयूराः स्वबर्हं प्रसार्य नृत्यन्ति। मयूराः मोर स्वबर्हं अपने पंख प्रसार्य फैलाकर नृत्यन्ति नाचते हैं। मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं। बालिकाः नवयुवतयः च दोलन क्रीडया प्रसन्नाः भवन्ति। बालिकाएं नवयुवतयः नवयुवतियाँ च और दोलन क्रीडया झूल झूल कर प्रसन्नाः भवन्ति प्रसन्न करती हैं। यानी बालिकाएं एवं नवयुवतियाँ झूल झूल कर प्रसन्न करती हैं। लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति और नृत्यन्त्यपि। लोक गायकाः लोक गायक वर्षा गीतानि वर्षा गीतों को गायन्ति गाते हैं, नृत्यन्त्यपि और नाचते भी हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। रक्षाबंधन सुरक्षायाः सुरक्षा का बंधनम भवति बंधन होता है। यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति। यस्मै जिसके लिए रक्षा सूत्र अर्थात राखी दीयते दिया जाता है, सह वह सुरक्षा वचनम ददाति सुरक्षा का वचन देता है। यानी जिसके लिए रक्षा सूत्र दिया जाता है वह सुरक्षा का वचन देता है। तद्वचनम प्राणपणेन पालयति च। तद्वचनम वह वचनों को प्राणपणेन प्राणों को न्यवछावर कर पालयति च वचन का पालन करता है। वर्तमान काल में भगनी बहन भ्रातु भाई के मस्तक पर तिलक कृत्वा करके रक्षा सूत्रम बधनाति रक्षा सूत्र बांधती है। तो वर्तमान समय में बहन भाई के मस्तक पर तिलक करके रक्षा सूत्र बांधती है। तस्मै मिष्ठान्नम भोजयति। तस्मै और उसको मिष्ठान्नम भोजयति मिठाई खिलाती है। तस्य कृते और उसके लिए मंगल कामनाम च करोति और शुभ कामनाएं करती है, मंगल कामनाएं करती है। तो भ्राता अपि तस्याः रक्षायै वचनबद्धः भवति। भ्राता भाई अपि भी तस्याः उसकी रक्षायै वचनबद्धः रक्षायै रक्षा के लिए वचनबद्धः वचनबद्ध भवति होता है। भाई भी उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है।
कतिपयाः जनाः संस्थाः च सैनिकेभ्यः रक्षासूत्राणि प्रेषयन्ति। कतिपयाः कुछ मानव जनाः संस्थाः एवं उनकी संस्थाएं, कुछ लोग एवं उनकी संस्थाएं च सैनिकेभ्यः सैनिकों के लिए रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति रक्षा सूत्र भेजते हैं। और सैनिकाः अपि सैनिक भी अहर्निशम दिन रात प्राणार्पणेन प्राणों को न्यौछावर कर देश रक्षा कुर्वन्ति देश की रक्षा करते हैं। स्त्रियां बंधितानां कृते जेल खाने में बंद रक्षा सूत्र बंधनार्थम कारागारम गच्छन्ति। स्त्रियां जेल खाने में बंद कैदियों को राखी बांधने जाती हैं। कारागारम जेल खाने में। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति। और सागर तट प्रदेशे सागर तट के प्रदेश में मनुष्य सागर पूजा भी करते हैं। सागर पूजा भी करते हैं। इस प्रकार से पुराणे एका कथा अस्ति। पुराणों में एकाएक कथा अस्ति कथा है। देवासुर संग्रामे विजय प्राप्त्यर्थम इंद्रपत्नी सची इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम अकरोत्। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त्यर्थम विजय प्राप्ति के लिए इंद्रपत्नी सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बंधनम अकरोत् रक्षा सूत्र बांधा था। तो देवासुर संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए इंद्रपत्नी सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। तदारभ्य रक्षाबंधनोत्सवस्य आरंभः इति। तदारभ्य तब से लेकर या उसी दिन से रक्षाबंधनोत्सवः रक्षाबंधन का उत्सव आरंभः इति प्रारंभ हो गया। पुरा याज्ञिकाः पुरोहिताः यजमानस्य राज्ञः सकल्याणार्थम तेभ्यः रक्षा सूत्रार्पणम कुर्वन्ति। इसमें पुरा पूर्व में याज्ञिकाः यज्ञ को कराने वाले, पुरोहित यजमानस्य यजमान राज्ञः राजा के कल्याणार्थम कल्याण के लिए राजा के कल्याण के लिए राजा को रक्षा सूत्रार्पणम कुर्वन्ति राजा को रक्षा सूत्र बांधते थे। श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे सम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामाख्यं मुगल शासकं बहुस्नेहेन रक्षासूत्रम प्रेषितवती। श्रूयते सुना जाता है कि इतिहास के मध्य युग में साम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं, इतिहास के मध्य युग में कर्मवती नाम की रानी ने, सम्राज्ञी रानी ने हुमायूं नामक मुगल शासक को बहुत स्नेह से राखी भेजी। सह अपि श्रद्धया, उसने भी उसे श्रद्धा से तत्स्वीकृतवान स्वीकार किया। सह स्नेहेन, उसने इस बहुत स्नेह से भ्रातृभगिनी संबंधस्य रक्षाम अपि अकरोत्,
भाई बहन के संबंध की भी रक्षा की। इस प्रकार एवं जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव प्रवर्तते, इसलिए इस प्रकार जाति धर्म से हटकर जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव प्रवर्तते, तो जाति धर्म से हटकर यह त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार से इस पाठ में बस इतना ही। नीचे यहाँ पर हमें शब्दार्थ दिए गए हैं, इन सभी शब्दार्थों को विद्यार्थियों को याद करना है ताकि अर्थ करने में सरलता हो सके। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।